अरे ये क्या, भगवान जगन्नाथ बीमार कैसे हो गए? जानने के लिए सुनिए ये वर्ष कथा। पहले की बात है। पुरी से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। न कोई विशेष पहचान। उसी गांव के एक कच्चे घर में रहता था माधव नाम का युवक। पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था। न कोई भाई, न बहन, न कोई अपना। जो था वो केवल भगवान जगन्नाथ पर उसकी अटूट आस्था थी। गांव वाले उसे अक्सर अजीब समझते थे, क्योंकि प्रभु की छोटी प्रतिमा से ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपने सगे मित्र से करता। माधव का दिन प्रभु के नाम से शुरू होता और प्रभु के नाम पर ही समाप्त होता। वो सुबह उठते ही स्नान कर जाता, प्रभु के सामने बैठकर उनसे अपने मन की हर बात कहता। वो कहता, प्रभु मेरे तो आप ही सब कुछ, मेरे माता पिता, आप ही मेरे सखा। और आश्चर्य की बात ये थी कि माधव को ऐसा लगता मानो प्रभु उसे सुन रहे। जब माधव भोजन करता तो पहले प्रभु की प्रतिमा के सामने थाली रखता। सखा, पहले तुम खाओ कहकर वो कुछ देर प्रतीक्षा करता, फिर स्वयं भोजन करता। रात को सोते समय भी वो प्रतिमा को पास रखकर कहता, आज भी मेरे साथ ही सोना। गांव वाले हंसते थे, किसी की परवाह नहीं थी। समय बीतता गया। एक दिन माधव अचानक बीमार पड़ गया। पहले हल्का ज्वर आया, असहनीय पीड़ा होने लगी। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो उठकर बैठ भी नहीं पा रहा था। चलना तो दूर की बात। दिनों तक उसने किसी तरह खुद को संभाला, पर बीमारी बढ़ती ही गई। गांव वालों को जब पता चला कि माधव की हालत खराब है तो कुछ लोग देखने आए, परंतु जैसे ही उन्होंने माधव की दुर्दशा देखी, कोई गया, कोई बोला हम क्या कर सकते हैं, तो कोई बोला इतना गंदा हो गया है पास भी नहीं जाया जाता। जिस माधव को लोग पहले अजीब समझते थे, अब लगे माधव अकेला पड़ गया। दर्द, भूख, प्यास और अपमान सब एक साथ उसे तोड़ रहे थे। कई रातें उसने बिना पानी के काटी, कई दिन बिना भोजन के। फिर भी जब थोड़ा सा होश रहता तो वो धीमी आवाज में बस एक ही नाम लेता, मेरे सखा। एक रात उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। ज्वर तेज था, शरीर तप रहा था, आंखें अधखुली थीं, सांसें उखड़ रही थीं। उस अंधेरी रात में जब गांव गहरी नींद में सो रहा था, माधव ने बुदबुदाते हुए कहा, प्रभु में कोई मेरा है तो बस आप ही हो। अगर आ सकते हो तो आ जाओ। उसी क्षण जैसे समय थम सा गया। उस जर्जर से घर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। माधव की धुंधली आंखों के साधारण सा सेवक खड़ा था। हाथ में पानी का घड़ा, कंधे पर कपड़े, चेहरे पर करुणा और आंखों में अथाह प्रेम। माधव कुछ समझ नहीं पाया। वो सोचने लगा कि शायद ये उसका भ्रम है, पर वो सेवक आगे बढ़ा, उसके पास बैठा और बहुत ही कोमल स्वर में बोला, माधव मैं आ गया हूँ। सेवक ने सबसे पहले माधव के शरीर से गंदे वस्त्र हटाए, जिस दुर्गंध से गांव वाले घृणा कर रहे थे। प्रभु ने बिना किसी संकोच के अपने हाथों से छुआ। उन्होंने माधव को सहारा देकर बाहर लाया, पानी से स्नान कराया, अपने ही हाथों से उसके वस्त्र धोए, फिर उसे स्वच्छ वस्त्र पहनाए, उसके होठों पर पानी लगाया। धीरे धीरे उसके शरीर की पीड़ा कम होने लगी। कई दिनों तक वो सेवक माधव के पास रहा, उसे भोजन कराया, दवा दी, उसके शरीर को साफ किया, दिन रात उसकी सेवा की। माधव कभी कभी आंखें खोलता और उस सेवक को देखता, पर कमजोरी के कारण कुछ कह नहीं पाता। सप्ताह बीत गए। एक दिन माधव को पूरी तरह होश आया। उसने आंखें खोली तो देखा कि वही सेवक उसके पास बैठा है। उस चेहरे को देखते ही माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते स्वर में बोला, प्रभु आप? सेवक मुस्कुराया। अब वो कोई साधारण सेवक नहीं लग रहा था। माधव ने पहचान लिया, वो स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। माधव रो पड़ा, उठकर प्रभु के चरणों में गिरना चाहता था, पर प्रभु ने उसे थाम लिया। माधव बोला, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हो, आप चाहते तो मुझे एक क्षण में ठीक कर सकते थे, फिर आपने दास की तरह मेरी सेवा क्यों की? भगवान जगन्नाथ ने बड़े शांत और गंभीर स्वर में कहा, माधव ये संसार कर्मों का बंधन है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अगर मैं तुम्हें बिना कर्म देता तो तुम्हें ये कष्ट अगले जन्म में सहना पड़ता। अभी भी तुम्हारे कर्मों के अनुसार 15 दिनों का रोग शेष था। माधव चकित होकर सुन रहा था। भगवान आगे बोले, सच्चे भक्त हो, तुम्हारी पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने तुम्हारे उन 15 दिनों के रोग को स्वयं ग्रहण कर लिया। माधव स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बोला, प्रभु आप मेरे लिए इतना बड़ा कष्ट क्यों सहेंगे? भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान और भक्त अलग नहीं रहते। भक्त का दर्द भगवान का दर्द बन जाता है। उस क्षण माधव ने अनुभव, शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो चुकी है।
वो पूरी तरह स्वस्थ था। भगवान मुस्कुराए और धीरे धीरे वो प्रकाश लुप्त हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने जो देखा वो उनके लिए माधव पूरी तरह स्वस्थ था। वही माधव जो कुछ दिन पहले मृत्यु के द्वार पर था। लोग उससे पूछने लगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। माधव ने सबको भगवान जगन्नाथ की करुणा की कथा सुनाई। कई लोगों की आंखें भर आईं। जिन्हें कभी माधव से घृणा थी वही अब सिर झुकाकर उसी समय पुरी के मंदिर में एक और घटना घटी। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में ज्वर के लक्षण दिखाई देने लगे। सेवायतों ने बताया कि प्रभु अस्वस्थ हैं। उन्हें विशेष भोग काढ़ा दी जाने लगी। 15 दिनों तक प्रभु को विश्राम दिया गया। ये वही 15 दिन थे जो माधव के रोग के थे। 15 दिनों के बाद जब प्रभु स्वस्थ हुए तो पूरे नगर में उत्सव। उसी के बाद रथ यात्रा का आयोजन हुआ। ये परंपरा बन गई।